Hello everyone, this side कृतिका शर्मा फ्रॉम राजस्थान। ओके एंड स्टूडेंट ही हूँ, अभी मैं मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। ओके आज हम बात करने वाले हैं ESBI मॉडल के ऊपर। तो व्हाट इज़ ESBI? ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप सभी आज पैसे कमाना चाहते हैं आज के टाइम में सभी लोग। और पैसे कमाने की बात करें तो कुछ 4 कैटेगरीज होती हैं पैसे कमाने के लिए, जिनमें पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर कैटेगरी एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। ठीक है, ये सब जो 4 कैटेगरी आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी नोटबुक और पेन नहीं है तो ये वीडियो मत देखें, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं पे ना नोट कर लीजिए। क्योंकि हमारे माइंड का क्या रहता है ना, 15 मिनट 20 मिनट याद रहता है, बाद में हम सब भूल जाते हैं, इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दुनिया में ना पैसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं और सभी लोग ना पैसे कमाना भी चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, पैसे कमाने के लिए सिर्फ 4 कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है, यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब होगी। ठीक है, अब चाहे आप MBBS कर लें, MS कर लें, MD कर लें, PhD कर लें, BSc कर लें, MSc कर लें, B.Ed M.Ed, जितनी भी डिग्री आपको लेनी है आप ले लीजिए। आफ्टर द डिग्री आपको एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब जॉब में क्या है, आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर पार्ट टाइम जॉब है तो पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम जॉब है तो फुल टाइम इनकम। ठीक है, और कुछ 2 से 3 छुट्टियां मिल जाती हैं मंथली। ठीक है, अब उनकी हम बात हटा देते हैं एंड देन बात करते हैं टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। एंड स्किल्स भी मैटर करती हैं, आपके अंदर जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी आपकी जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी उतना ही ज़्यादा आपको इनकम मिलेगा। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर स्टूडेंट है जिसने BSc किया हुआ है, एक स्टूडेंट है जिसने MSc किया हुआ है। जॉब किसको पहले मिलेगी, BSc वाले को या MSc वाले को? ऑफकोर्स MSc वाले को, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा 2 साल की स्किल्स हैं। डेफिनेटली वो जॉब MSc वाले को मिलेगी और प्रमोशन भी MSc वाले का होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आप 1 महीने जॉब पे नहीं गए किसी भी कारण से, या तो फैमिली फंक्शन हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फिर इनकेस एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, अगर आप 1 महीने तक जॉब पे भी नहीं जाते हो ना तो आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है। ठीक है, दैट इज एक्टिव इनकम। ओके, इट मीन्स कि आप काम करोगे आपको इनकम आएगी, काम नहीं करोगे आपको इनकम नहीं आएगी। अब दूसरी कैटेगरी हम बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी की। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी जॉब नहीं करनी पड़ती है, मतलब आपके पास खुद की दुकान होती है या खुद का ऐसा काम जिसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के बॉस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ स्किल्स रिक्वायरमेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको उस शॉप को कैसे चलाना है, कैसे आपको कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाना है, उसकी आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी आपको टाइम फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में जब हम शॉप वगैरह देखते हैं तो मार्केट में 6 बजे ओपन हो जाती हैं और रात को लेट नाइट बंद होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता है। एंड मान लेते हैं कि अगर बड़ी दुकान है, 10-15 लोग हम काम करने के लिए रख भी लेते हैं ना, तो भी अगर हम किसी भी फंक्शन में किसी भी प्रोग्राम की वजह से अगर दुकान पे नहीं जा पाए, तो हमारी जो दुकान है जितना हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ उसको इतनी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करेंगे। ओके, और अगर आपकी दुकान 2 दिन के लिए बंद रहेगी ना, आपको 2 दिन इनकम नहीं आएगी, तो ये भी एक एक्टिव इनकम पे वर्क करती है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर कैटेगरी की। इसमें क्या होता है कि आपको एक सिस्टम बनाना होता है, आपको एक टीम बनानी होती है। स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, ठीक है, स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, बट एक बार आपका टीम बन गया, सिस्टम क्रिएट हो गया, फिर आप काम करना छोड़ भी दोगे ना तो भी आपको पैसा आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, बिजनेस ओनर जो होता है वो एक्टिव इनकम पे वर्क करता है प्लस पैसिव इनकम पे वर्क करता है।
ठीक है। एंड यहाँ पे बिजनेस ओनर जो होता है वो आइडियाज़ पे वर्क करता है एंड इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाता है, ठीक है। इन्वेस्टर, अब चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि आपको ना तो टाइम देने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है, और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं चाहिए होती है, आपको पूरी दुनिया भर की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, सिर्फ पैसे की नॉलेज चाहिए होती है। वहाँ पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप उसको ना बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक घर खरीद सकते हो, उसको रेंट पे दे दो, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज में इन्वेस्ट कर दो, या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बहुत सारी जगह है इन्वेस्ट करने की, वहाँ पे आप इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एफडीज करवा लीजिए, ठीक है। वहाँ पे भी आपका जो पैसा सेफ रहेगा, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये 4 कैटेगरीज मैंने बता दी, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, बिजनेस ओनर कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की। सो एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भी लोग आते हैं वो एक्टिव इनकम पे वर्क करते हैं, एंड बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप भी पैसिव इनकम के लिए वर्क करना चाहते हो, राइट। ओके, सो अब बात कर लेते हैं दुनिया की पॉपुलेशन की। आपको पता है पूरे वर्ल्ड का 95% हिस्सा या तो एम्प्लॉयमेंट है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एंड दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा या तो बिजनेस कर रहा है या फिर इन्वेस्टर है, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं अब यहाँ पे पैसे की, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। पूरी दुनिया का 95% पैसा उन 5% लोगों के पास है, एंड दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा उन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पास है। ओके, तो मैंने ये कुछ डिटेल्स आपको बताई हैं। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है अपने लिए कि आप कौन सी कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहोगे, 95% कैटेगरी में आना चाहोगे या 5% कैटेगरी में आना चाहोगे। ध्यान रखें, मैं पैसों की बात नहीं, पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। 95% पॉपुलेशन में हिस्सा बनना चाहोगे या 5% पॉपुलेशन का हिस्सा बनना चाहोगे। एंड दूसरा कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करोगे, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कैटेगरी, ठीक है। ये आपको बताना है। जस्ट अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो किसी पर्सन ने प्रोवाइड करी है तो आप उसको मैसेज वगैरह करके भी बता दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखो सीखने की। आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो वो भी सीख रहा है कि जॉब में सैलरी को कैसे बढ़ाया जाए, क्या काम किया जाए कि सैलरी बढ़ जाए। अगर कोई दुकान कर रहा है खुद की तो वो भी सोचता है कि इस महीने जितना भी रुपए आया है कि ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट मंथ डबल इनकम आए, ठीक है, वो भी सीख रहा है। तीसरी चीज़, बिजनेस ओनर वो भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। एंड चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी, वो भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें तो कोई खतरा तो नहीं है, सेफ तो रहेगा ना मनी, तो ऐसे सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर जॉब करो, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, आप जो भी हो, सीखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बिना सीखे तो एक चाय नहीं बनती है, बिना सीखे तो एक चाय भी नहीं बनती है। ये तो फिर भी बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो सीखना तो पड़ेगा। सो क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं ना तो जस्ट कमेंट में आई एम रेडी लिख दीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो किसी पर्सन ने प्रोवाइड करा है, ठीक है, किसी भी पर्सन ने प्रोवाइड करा है, तो वहाँ पे आप उस पर्सन को रिप्लाई कीजिए कि आई एम रेडी। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, share the video and subscribe my channel. Okay ji, thank you.